गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ई पाठशाला। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वही हम लोगों ने जो इसकी दूसरी वीडियो है ये, ठीक है। मैच हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। ये जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसके पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो देख लेना, ठीक है। ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, मतलब इसमें आपको एक लाइन भी नहीं पढ़ना है, मैंने एक एक शब्द लिखा है, ठीक है, जिससे आप लोगों का टाइम भी वेस्ट नहीं हो। बिकॉज मैंने देखा है कि यूट्यूब पे बहुत टाइम वेस्ट होता है, मतलब चार ऑप्शन है, ये है वो है, तो भैया जो है उसी को फटाफट से बता देना चाहिए, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हिसाब से वो टाइम वेस्ट है। सो इतना हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत सारा पढ़ लिया है। कहाँ से स्टार्ट करना था हम लोगों को, देखिए इतना सब कुछ पढ़ लिया है। वेट इतना वेट मुझे नहीं कराना चाहिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, यहाँ से पढ़ना था। ओके, सो इसके पहले का आप वीडियो देख लेना, मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। इसमें हम लोग वन लाइन भी नहीं है, ये तो शब्द वाला फैक्ट है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। रूजवेल्ट, तो रूजवेल्ट जो महाशय जो थे उन्होंने, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ठीक है। कौन कौन सी स्वतंत्रता बताइए, तो रूजवेल्ट महाशय ने भय, वाक और उपासना की, ठीक है। तो उनको पहले डर लगा, फिर उन्होंने थोड़ा चल के देखा और फिर भगवान की प्रार्थना करने लगे। ऐसा कर सकते हो याद। तो इसी स्वतंत्रता की बात करी। कौन कौन स्वतंत्रता, भय, वाक और उपासना की स्वतंत्रता की उन्होंने बात करी है, ठीक है। उसके बाद है नागरिकता का बहुलवादी सिद्धांत। तो ये ध्यान रखना, नागरिकता का बहुलवादी सिद्धांत दिया है B.S. टर्नर ने, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जब मैडम टर्टर करती है, बहुलवादी सिद्धांत किसका, नागरिकता का, टर्नर ने, ठीक है। बहुत इरिटेट करती है क्योंकि वो। फिर नेक्स्ट आ जाता है, प्रत्येक नागरिक को उसके द्वारा अनुरक्षित अधिकारों के लिए जाना जाता है। प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा अनुरक्षित अधिकारों के लिए जाना जाता है। तो ये हम लोग सेंटेंस था भैया, तो ये याद रख लो कि प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा अनुरक्षित अधिकार जो देता है वो उसके द्वारा ही इसको जाना जाता है। कैसे अनुरक्षित अधिकार, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर सॉल्व किए होंगे ना तो ये लाइन भी समझ में आ रही होगी। उसके बाद है जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न मिला था 1999 में। अपने में से कोई एक जन्मा ही होगा 1999 में, बिकॉज वी आर 90s, ठीक है। सो क्या है, हाँ, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला, 1999 में। 12 जनवरी 1984 से हमने योग दिवस बनाना प्रारंभ कर दिया। किसके जन्म दिवस से बनाते हैं, स्वामी विवेकानंद जी के, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग एरिक फ्रॉम जो है ये इन्होंने क्या लिखी है, एस्केप फ्रॉम फ्रीडम। तो फ्रॉम तो कहाँ से, एस्केप फ्रॉम फ्रीडम, एरिक फ्रॉम ने लिखी है एस्केप फ्रॉम फ्रीडम, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अर्नेस्ट गैलनर भैया ने लिखी है नेशन एंड नेशनलिज्म, ठीक है। नेशन एंड नेशनलिज्म किसने लिखी है, अर्नेस्ट गैलनर, ठीक है। तो जब बहुत सारे लोग अरेस्ट हुए थे, कब, जब नेशन और नेशनलिज्म चल रहा था अपने यहाँ, अर्नेस्ट, ठीक है। ऐसे 2 बार भी देख लोगे ना वीडियो तो आपको क्लिक हो जाएगा कि हमने क्या बनाया था ट्रिक, ठीक है। उसके बाद है पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी। तो जब ऑर्डर चेंज होता है सोसाइटी में तो हम क्या बोलते हैं, अरे हट क्या हुआ, तो ये किसने लिखा, हटिंगटन ने पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, ठीक है। इतना मेहनत से करो फिर वो ऑर्डर चेंज हो जाता है, ठीक है। इतनी मेहनत से पढ़ो और सिलेबस चेंज हो गया, क्या ही करें। नेक्स्ट है लूशियन पाई ने लिखी एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इन किसी के तो रट लो ऐसे की ऐसे, ये बहुत बार आया हुआ है। लूशियन पाई ने लिखा है एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। उसके बाद बुक का नाम है सोसाइटी फॉर राइट टू डाई विथ डिग्निटी। तो डिग्निटी के साथ कौन बिल्कुल मरना चाहता है, मीनू मसानी, सोसाइटी फॉर राइट टू डाई विथ डिग्निटी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है भैया क्योटो प्रोटोकॉल लागू कब हुआ है, ये क्वेश्चन आया था। ये मत कर देना कि क्योटो प्रोटोकॉल कब आया, तो लागू कब हुआ, 2005 में। कब हुआ, 2005 में लागू क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कब स्थापना हुई, 1999 में। पर यूएनओ का सदस्य कब बना, ये क्वेश्चन आया था तो 1946 में, ठीक है। तो भैया हमको आज़ादी मिल गई थी 1 साल बाद, 1946 याद करना। 46 में क्या हुआ, यूएनओ के साथ में आ गया। यूनेस्को की स्थापना कब हुई, 1945 में हुई, ठीक है। यूनेस्को की 1945 में हुई। उसके बाद है भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य 1 जनवरी 2019 को बना। ये ध्यान रखना, भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य कब बना, 1 जनवरी 2019 को बना है।
ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा। न्यू ईयर बना लिया हमने मानव अधिकार परिषद में 19 में हमारी उन्नति हो गई 19 से, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं संस्कृतिकरण शब्द। संस्कृतिकरण शब्द का उपयोग सबसे पहले किया था श्रीनिवास ने, ठीक है। श्रीनिवास नाम में ही दिख रहा है संस्कृति, देखो संस्कृतिकरण श्रीनिवास। लोक प्रशासन प्रबंधन की कला और विज्ञान, सर लोक प्रशासन के संबंध में ये लिखा था प्रबंधन की कला और विज्ञान। देखिए कला और विज्ञान शब्द जो है ये बुक लिखी थी रूसो ने, उससे याद कर लेना अगर ऐसा कुछ आता है। पर जब लोक प्रशासन की बात आती है तो इसमें आएगा डी वाल्डो का नाम। किसका नाम आएगा? डी वाल्डो। ठीक है, कला विज्ञान पढ़ोगे तो वाट तो लगेगी, तो डी वाल्डो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेतृत्व के अधीनस्थों को लगन और विश्वास के साथ कार्य करने हेतु प्रेरित करने की प्रबंधन की योग्यता। तो ये किसने बताई थी? कुड्स और ओर्डेनल ने। किसने? कुड्स और ओर्डेनल ने। नेतृत्व की बात कर रहे हैं भैया लोग, किसकी बात कर रहे हैं? नेतृत्व की, कि नेतृत्व को अधीनस्थों को लगन और विश्वास के साथ कार्य करने हेतु प्रेरित करने की प्रबंधन की योग्यता होना चाहिए। कुल मिला के बात कर रहे हैं कि भैया हमको दूसरों को हैंडल करते हुए आना चाहिए। क्लास मॉनिटर समझ लो कि अधीनस्थों को लगन और विश्वास के साथ कार्य करने के लिए हमको प्रेरित करना चाहिए। तो ये बोला था कुड्स और डोनल। या तो क्रूर बन के बनो या तो डोनल पिज़्ज़ा खिला के बनो, ठीक है। काम कराना है मतलब जिसे तैसे अपने को, इन लोगों ने बोला है। उसका नेक्स्ट है आगस्ट काम्टे। आगस्ट काम्टे ने विधि बताई है प्रेक्षण, प्रयोग और तुलना। 3 विधियाँ बताई हैं। कौन सी? प्रेक्षण, प्रयोग और तुलना। प्रेक्षण, प्रयोग और तुलना याद रहेगी। आगस्ट काम्टे ने, काम करते तो कैसे करते हैं? प्रेक्षण, प्रयोग और तुलना। प्रेक्षण, प्रयोग और तुलना, ठीक है। अब मैं डिटेल में सबको बताने लग गई ना तो पूरा हो जाएगा, इसलिए अभी हम लोग सिर्फ ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। फिर रिक्स ने फ्यूज़ मॉडल दिया है, ये पता चाहिए, उसके नाम में रिक्स है और वो भी फ्यूज़ है, ठीक है। तो रिक्स ने फ्यूज़ मॉडल दिया है। 3 चीज़ बात करिए उन्होंने, उसमें ली है कृषि पर निर्भरता, राज परिवार का प्रभुत्व और वस्तु विनिमय वाली आर्थिक व्यवस्था। किस पर निर्भरता है? कृषि पर निर्भरता। किस पर निर्भरता है? कृषि पर निर्भरता। कृषि पर निर्भरता, राज परिवार का प्रभुत्व और वस्तु विनिमय वाली आर्थिक व्यवस्था, ठीक है। नेक्स्ट हम लगाते हैं जयप्रकाश नारायण। तो अब देखिए इन लोगों की बुक्स हैं, याद रखना। जयप्रकाश नारायण लिखा है वाई सोशलिज्म, ठीक है। तो वाई सोशलिज्म, जयप्रकाश नारायण। राम मनोहर लोहिया ने लिखा है सॉल्ट टैक्सेशन। तो मन को हर लेता है, या लोहिया, ठीक है। लोहा नहीं होता है इसमें, सॉल्ट में, तो सॉल्ट टैक्सेशन याद कर ले। या फिर मन मतलब मन ही नहीं लगता हमारा बिना नमक के खाने में, तो सॉल्ट टैक्सेशन इन इंडिया। मोहम्मद इकबाल ने रिकंस्ट्रक्शन इन इस्लाम। लगीरा नाम से मोहम्मद इकबाल ने लिखा होगा। गाना तक इनने चेंज कर दिया, ठीक है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, है ना, इनका गाना इन्होंने चेंज कर दिया था। तो रिकंस्ट्रक्शन इन इस्लाम। बर्नी महाशय का तो नाम से ये ए जहांदारी न फतवाए जहांदारी, इस टाइप से उन्होंने बहुत सारे लिखे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं आधुनिकरण की बात करें तो आधुनिकरण की मनोवैज्ञानिक विचारधारा दी है डेनियल लर्नर ने। भैया मनोवैज्ञानिक है तो वो लर्न करते रहते हैं मनोवैज्ञानिक। मानकीय, म से मानकीय, म से महात्मा गांधी। संरचनात्मक दिया एलमंड। संरचनात्मक किसने दिया है? एलमंड ने। प्रौद्योगिकी किसी दिया है? एप्टर ने। नाम से लग रहा है कि वो एप्टर जो है वो क्या है, कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा, ठीक है। एप्टर। अभी हाथ रखो यहाँ पे, इस पे हाथ रखो और करके देखो। मनोविज्ञानिक किसने दिया है? लर्नर ने दिया है। मानकीय किसने दिया है? महात्मा गांधी ने। संरचनात्मक एलमंड ने। प्रौद्योगिकी एप्टर ने, ठीक है। तो ऐसे हाथ रख के पढ़ना सीखो, ठीक है। फिर नेक्स्ट भैया हम आते हैं, चल रही है ना वीडियो, नेक्स्ट हम लोग आते हैं विमानों के अब ये विमान के अपराध भैया, विमानों के अपराध, विमान की बात होगी, ठीक है। विमानों के अपराध कन्वेंशन हुआ था, विमानों में जो अपराध होते हैं उनके लिए कन्वेंशन हुआ था 1963 में टोक्यो में, ठीक है। टोकना नहीं किसी को है विमान में, 1963, ठीक है। उसके बाद विमानों के सुरक्षा और विधि विरुद्ध चला था 1971। तो सुरक्षा और विधि साथ में आए थे, साथ में एक साथ हुए सुरक्षा और विधि, तो 1971 7-1, ठीक है। मॉन्ट्रियल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मॉन्ट्रियल में मीटिंग हो गई ना, मिल गए, माँ से मिल गए, सुरक्षा और विधि मिल गए साथ में एक, ठीक है। उसके बाद आतंकवादी गोलाबारी, तो गोलाबारी नहीं साथ देना चाहिए गोलाबारी का, तो आएगा 9/7,
गोलाबारी का साथ नहीं देना चाहिएगा, नो साथ। 97 आतंकवाद वित्त पोषण, नो 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 नो, कभी भी वित्त पोषण नहीं करना चाहिए आतंकवाद को। तो यहाँ से इसको हम याद कर सकते हैं। अफ्रीका समुदाय की बात करें तो उसमें क्वेश्चन आया था भैया कि अफ्रीका के पूर्व में कौन है, कितने सदस्य हैं, अफ्रीका के मध्य में कितने हैं, अफ्रीकी दक्षिण समुदाय में कितने और पश्चिमी समुदाय में कितने हैं। तो उसको रटने से अच्छा है कि इस टी को रट लो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आएगा 16, मतलब 6 दूनी, इधर 12 आ जाएगा, उधर 15 और इधर 16, अहो इधर आ जाएगा 15 उधर 16, ठीक है। तो ऐसे याद हो जाएगा हमको अफ्रीकी समुदाय, ठीक है। एक बार टी बनाओ अपने हाथ पे और लिख के दिखाओ कि यहाँ पे 6 दूनी 12 और फिर 15 और 1 16। तो अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा अफ्रीकी समुदाय में तो इस टी को याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं एप्पल बॉय। एप्पल बॉय ने लिखी है मॉरलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेटिक गवर्नेंट। बहुत मॉरलिटी की बात करते हैं, हम बोलते हैं ना मॉरलिटी, नैतिकता की बात, कि एप्पल इन अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, तो ये मॉरलिटी हुई, ठीक है। बहुत ही मैंने कैसा ही याद किया है, ठीक है। फिर है ये क्या लिखा है, एल्डिवाइड और डिमार्क ने लिखा है द फ्रंटियर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो फ्रंटियर, फ्रंट में यही थे एल्डिहाइड और डिमार्क, ठीक है। एल्डिहाइड तो अपन पढ़ते हैं तो फर्स्ट में इनका नाम आता है और ए से भी याद कर लो, द फ्रंटियर ही है ये तो, और दिमाग भी है उसमें, ठीक है। तो जो फ्रंट में रहेगा और जिसमें दिमाग रहेगा तो द फ्रंटियर ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इससे याद कर लो। बिलोबी, बिलोबी ने लिखा है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमको याद रखना, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल कौन है, बिलोबी, बिलोबी प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर है डवाल्ड वाल्टो, वॉट लग गई है वाल्डो की, आइडियाज़ एंड इश्यूज़ इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आइडियाज़ एंड इश्यूज़ इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से उसकी वॉट लग गई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गांधी जी की बात करें, गांधी जी ने क्या क्या किया था भैया, क्रम वाइज लिखना था, ये आया था क्वेश्चन इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने फिनिक्स सेटलमेंट किया, फिर टॉलस्टॉय फार्म, फिर कोचराब आश्रम, फिर सेवाग्राम आश्रम, ठीक है। तो इसको याद कर सकते हैं फीटा कोसे, फीटा कोसे, फीटा कोसे, ठीक है, फीटा कोसे, फीटा कोसे, गांधी जी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसलिए रटवा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संस्था की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आया, फिर वित्त संघ आया, ठीक है। पहले निगम बना, फिर संघ बना, फिर हमने बैंक बना लिया, फिर उसको एजेंसी बना लिया, ठीक है। तो वित्त निगम, विकास संघ, फिर उसका पुनर्गठन किया और फिर उसमें निवेश किया, ठीक है। तो यह आ जाएगा। अब ये भी सब क्रम वाले ही चल रहे हैं, तो क्रम में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले बना था G7, ओके। सबसे पहले भैया हमारा क्या बना था, G7 बना था, उसके बाद G20 बना था, उसके बाद IBSA और फिर ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक 2014, ठीक है। ये सब अब सन मत याद करो, अभी तो इसको ऐसे ही देख लो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जब सन पूछेंगे तो सन भी बता दूंगी, ठीक है। तो आ जाएगा अपना G7, G20, IBSA और फिर ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक आ जाएंगे, ठीक है। निर्णय निर्माण सिद्धांत की बात करें तो सबसे पहले हम समस्या की पहचान करेंगे, ये भी सेट में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। सबसे पहले हमको समस्या की पहचान करना है, फिर सूचना हेतु खोज करना है, फिर विकल्प ढूंढना है और फिर विकल्प का चयन करना है लास्ट में, ठीक है। इसको एक बार और देख लेना। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की बात करें तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सबसे पहले सूचना के अधिकार की बात करी, फिर मानव पूंजी को मुक्त करना, फिर संकट प्रबंधन करना, फिर शासन में नैतिकता लाना, ठीक है। उन्होंने बोला सबसे पहले सूचना का अधिकार दो, फिर मानव पूंजी को मुक्त करो, संकट का प्रबंधन करो, फिर लास्ट में नैतिकता तो आ ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो ये उन्होंने रिपोर्ट दी थी इस प्रकार की द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने। अब धर्मों की बात करें तो जैन धर्म बल देते हैं अहिंसा पे, वैष्णव धर्म देते हैं दृष्टिकोण की विश्वजनितता पे, रस्किन और टॉलस्टॉय औद्योगिक सभ्यता की बात करते हैं। जिस टॉलस्टॉय का गांधीवादी तो औद्योगिकरण जो उन्होंने बात कही थी उससे भी रट सकते हैं हम लोग। फिर प्लेटो ने आदर्शवाद, प्लेटो तो बहुत आदर्शवाद और नैतिक मूल्य वाले थे, ठीक है। अब इसमें पत्रिका की बात करते हैं तो भैया 2-3 पत्रिका देख लो, 2 पत्रिका सॉरी, एक तो कर्म योगी और धर्म, दोनों लिखी है किसने, अरविंदो घोष ने, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं समाज परस्पर फायदे के लिए एक सहकारी उद्यम कमोबेश आत्मनिर्भर और आवश्यक नियमों द्वारा शासित है, यह लिया है रॉल्स ने। और इसमें से इसकी नस उठाओ, नियम सबकी बात कर रहा है कि ये सब किसके द्वारा शासित है, आवश्यक नियमों के द्वारा, और नियम रॉल्स की बुक जस्टिस,
ठीक है। अब जिगजैग थ्योरी किसने दी है? मुझे जहाँ तक ध्यान है, जिगजैग थ्योरी जो दी है वो आउची ने दी है, लेकिन द जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स लिखा है नॉजिक ने। बुक है द जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स किसने लिखी है? नॉजिक ने। जिगजैग सिद्धांत किसने दिया है? आउची। ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट, ब्रिया बेरी। इसके पिया बेरी थे द लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब सब जस्टिस वाले हैं, ध्यान रखना। ब्रिया बेरी ने लिखा है द लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस। ब्रल से याद कर लो, ब्रिया बेरी ब्रल, लिबरल। ठीक है। सूजन से याद कर लेना जस्टिस जेंडर एंड थ्योरी। सूजन दोनों के नाम रख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अमर्त्य सेन ने लिखा है द आइडिया ऑफ जस्टिस। ठीक है। कैंपबेल ने लिखा है जस्टिस, और जीन ब्लॉन्डन ने लिखा है द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक। ये तो अलग से आ गए। ठीक है। तो द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक लिखा है जी ब्लॉन्डेल ने, प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेबियल आमंड। ठीक है। ग्रेबियल आमंड ने लिखा है अप्रत्याशित समूह। सॉरी, इन्होंने 4 बताई थी ग्रेबियल आमंड ने। पहली बताई थी अप्रत्याशित समूह, संस्थानिक समूह, सहयोजी समूह और गैर सहयोजी समूह। ओ माय गॉड, कितनी आवाज़ होती है। तो इनके 4 समूह याद करना। सबसे पहले उन्होंने 4 बताए थे समूह को, अप्रत्याशित समूह, संस्थानिक, सहयोजी और गैर। ठीक है। तो इसे याद करना। फिर है चार्टिस्ट आंदोलन। चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में पौरुष मत संग्रह की मांग करता है। ठीक है। तो चार्टिस्ट आंदोलन किसकी बात करेगा? पौरुष मत संग्रह की बात करता है। फिलाडेल्फिया अभिसमय जो है वो, फिलाडेल्फिया अभिसमय यूएसए आज़ादी की घोषणा प्लस संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है। फिलाडेल्फिया जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें क्या हुआ था? यूएसए आज़ादी की घोषणा हुई थी, संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे। फिर नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं 1832 में क्या हुआ था। तो 1832 में जो 1832 का सुधार अधिनियम था, तो उसमें क्या हुआ था भैया? ब्रिटेन निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन हुआ था। कब हुआ था परिवर्तन? 1832 में। ठीक है। निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन हुआ था। अब बुक्स वापस से आ गई। तो पॉलिटिकल कंटिन्यूटी एंड चेंज किसने लिखी है? मर्केल ने। तो बबन बोलता रहे मत कर यार, पॉलिटिकल कंटिन्यूटी एंड चेंज, कंटिन्यू चल रहा है तो उसमें चेंज मत कर, मर्केल। ठीक है। फिर नेक्स्ट आएंगे हम लोग, सैमुअल फाइनर ने लिखा है द मैन ऑन दी हाउस बैक। तो ये सैमुअल फाइनर बहुत फाइन था ये। ठीक है। तो उसने लिखी है द मैन ऑन दी हाउस बैक। फिर है मैक्रिडस। एम से मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम, एशिया। ठीक है। तो मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम मैक्रिडस से याद करना, एशिया। एम से याद करना, मैक्रिडस, एम से मॉडर्न पॉलिटिक्स। फिर अमेरिका संविधान संशोधन। ठीक है। अमेरिका संविधान संशोधन जो है उसमें कब अपनाया इसको? विधि की सम्यक प्रक्रिया किससे अपनाया? 5th और 14th कॉन्स्टिट्यूशन से, 5वीं और 14वीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इसको अपनाया, विधि की सम्यक प्रक्रिया को। ठीक है। प्रशासनिक विधि फ्रांस में होती है, सीनेट राज्य बराबर होते हैं यूएसए में, विधि का शासन चलता है इंग्लैंड में। ठीक है। फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध उपागम की हम बात करें तो 1795 में अ हिस्टोरिकल पिक्चर ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट लिखिए कॉन्डरसेट ने। ठीक है। किसने लिखी है? कॉन्डरसेट ने। तो ह्यूमन स्पिरिट से याद करना, ह्यूमन स्पिरिट अलग वर्ड आ गया, तो हमको अलग अलग वर्ड ही उठाना है जो किसी दूसरे की बुक में हमको नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ह्यूमन स्पिरिट इसमें आएगा कॉन्डरसेट। फिर पॉलिटिक्स अमंग नेशन, ये तो फेमस बुक है मार्गेनथाउ की, पॉलिटिक्स अमंग नेशन। मार्गेनथाउ तो हितों की बात करता है, शक्ति की बात करता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है केनेथ वॉल्टेज, वापस से वॉल्ट लगी है क्या? ठीक है। तो केनेथ वॉल्टेज ने थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन्होंने दी है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, वॉल्टेज। ठीक है। किसने? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स दी है वॉल्टेज ने। स्टेले हॉफमैन, हाफ मतलब कंटेम्प्रेरी, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, तो कंटेम्प्रेरी से याद करना हाफमैन और कंटेम्प्रेरी को याद कर लेना। फिर ई एच खार ने लिखा है द वर्ल्ड बिटवीन 2 वॉर, तो कार से याद करना वॉर। ठीक है। अब लोक प्रशासन की बात करें तो लोक प्रशासन में लोगों ने क्या क्या लिखा है? वुड्रो विल्सन, द इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, शुरुआत ही इनसे हुई थी। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन इसलिए यही देंगे वुड्रो विल्सन जी। बिलोवी अब भी पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अब भी प्रिंसिपल थे ना ये बिलोवी, बिलीव नहीं हुआ उनको। चेस्टर
ठीक है। तो टेस्ट में हमारे क्या चलते हैं, फंक्शन चलते हैं। द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव हर्बर्ट साइमन। तो साई में अपना मन क्या है, एक्चुअल में अपना जो मन है वही हमारा बिहेवियर है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। मेरिनी, तो वो बोलता है कि मेरिनी है टूवर्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। मेरिनी टूवर्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी तरफ जाओ, मेरी तरफ नहीं, मेरिनी। वॉल्डोफ, फिर वॉट लगी है इसकी काय में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टाइम ऑफ टर्बुलेंस, वो टर्बुलेंस में इसकी वॉट लगी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या टाइम ऑफ टर्बुलेंस। फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं रॉबर्ट डहल। कहाँ गए, रॉबर्ट डहल है कि डल ही है, ठीक है। इसने लिखी पॉलीआर्की पार्टिसिपेशन एंड अपोजिशन पॉलिटिकल मैन। फिर एम लिपसेट, ओ माय गॉड सॉरी, रॉबर्ट डल ने लिखी है पॉलीआर्की पार्टिसिपेशन एंड अपोजिशन। तो पार्टिसिपेशन और अपोजिशन दोनों डन हो गए हैं, रॉबर्ट डल, ठीक है, पार्टिसिपेशन एंड अपोजिशन। फिर नेक्स्ट हम लोग याद करेंगे लिपसेट को। तो लिपसेट महाशय ने लिखी है पॉलिटिकल मैन, लिपसेट बिल्कुल सेट है वो तो, पॉलिटिकल मैन। फिर स्पर्मिट कॉर्ल ने लिखी है लिगलिटी एंड लेजिटमेसी, ल है इसमें, हाथ से आता कॉर्ल में लिगलिटी एंड लेजिटमेसी। रोजर चार्ल्टन ने पॉलिटिकल रियलिटीज़ लिखी है, जो भी चाल है सब दिखती है अपन को, रोज की चालें दिखती हैं, ठीक है। तो रोजर चार्ल्टन पॉलिटिकल रियलिटीज़, ठीक है। कंपैरेटिव गवर्नमेंट। हम क्रांति की बात करें तो कौन कौन सी क्रांति कहाँ कहाँ पे हुई उसकी बात करेंगे। इस्लामिक क्रांति हुई थी ईरान में, आधुनिकीकरण के विरोधी के इसमें, ठीक है। रूस में हुई थी बोल्शेविक क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी इंग्लैंड में, और अतिनैतिक भैया जी क्रांति हुई थी चार्ल्स द्वितीय 1649 वाली क्रांति, ठीक है। अतिनैतिक चार्ल्स द्वितीय के टाइम हुई थी। अब हम बात करें, सबने अलग अलग की बात करी थी, हम अपनी अलग बात करेंगे। डाइसी महादय ने बात किया था विधि की शासन की, ठीक है। जहाँ भी डाइसी आया वहाँ पे विधि आया, ठीक है। ये बिल्कुल रट लेना, जहाँ डाइसी वहाँ विधि, जैसे जहाँ पे रॉल्स और वहाँ पे रूल्स, ठीक है। हटिंगटन राजनीतिक क्षय, वो देख लो क्षय करा इसने वापस, कुछ कुछ तो नेगेटिव वर्ड लेके ही चलेंगे, ठीक है। तो हटिंगटन में राजनीतिक क्षय। आलमंड की बात करें तो अप्रत्याशित हित समूह की इन्होंने बात करी थी, अभी पढ़ लिया ऊपर 4 हित समूह, ठीक है। फिर है बर्बरी बनाम मेडिसिन, इन्होंने न्यायिक समीक्षा हुई थी, बनाम आ गया मतलब न्यायिक आ गई, ठीक है। तो ये सही जोड़ी थी जो आपके प्रीवियस ईयर में आई थी, वो मैंने आपको बता दी है। मॉरिस जॉन्स भैया जी का क्या कहना था, भैया का कहना था राजनीतिक भारतीय राजनीति का स्वतंत्रता उपरांत संस्थानिक फ्रेमवर्क जो है मॉरिस जॉन्स भैया ने रेडी किया था, उनका बनाया था, ठीक है। मृदु राज्य लिखा है गुन्नार मिडल ने, ठीक है। तो मृदु मिट्टी और मिट्टी मतलब मिडल, मृदु और मिडल से याद कर लो। अभाव की राजनीति माइनर वाइनर, अभाव है माइनर वाइनर में। शासनशीलता का संकट किस पे आ गया, शासनशीलता का संकट अतुल पे, ठीक है। किस पे है शासनशीलता का संकट, अतुल पे। फिर ये विवादास्पद लोकतंत्र सुब्रत के मित्र, मतलब मित्र के सुब्रत कुछ करना मतलब विवाद होना ही है, ठीक है। फिर आएंगे द राइचर्स ऑफ द अर्थ, राइचर्स ऑफ द अर्थ लिखिए फ्रांस फेनन ने, बहुत फेमस बुक है, इनको आप याद कर लो। फिर है इम्प्लोजन ऑफ कैपिटलिज्म समीर अमीम, ठीक है। उसके बाद है निकोलो, ये देख लो कैसी बुक है, निकलो, और वो बोल रहा है नहीं निकलूंगा, निकोलो नियरलिज्म 998, ठीक है। तो निकोलो नियरलिज्म लिखी है जूलियस नायरेरी ने, ओके। सो हमने इसके पहले जो वीडियो बनाई है उसको ज़रूर से देख लेना, उसी प्रकार इसमें भी हमने याद करवा ही दिया है आपको, 2 बार देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इतना कोई टफ नहीं है। सो इसी प्रकार की अगर और वीडियोस चाहते हो तो मुझे कमेंट कर दिया करो, पता नहीं क्यों नहीं कमेंट करते हो आप लोग, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस प्रकार की ही वीडियो चाहिए थी, क्योंकि मुझे जो यूट्यूब पे देखती हूँ कि 1-1 घंटे 2-2 3-3 घंटे चलता है और उसमें 1 यूनिट ही सॉल्व हो रही है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सो सबका अलग अलग दृष्टिकोण होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।